लड्डू लेके आ गए जंतर लड्डू लेकर के आए हैं और तमाम इस देश के लोगों को कहना जा रहे हैं कि अपने एरिया में, अपने जिले में, अपनी शाखा सभाओं में, अपना जहाँ जहाँ भी है बहुजन 85% लोग, वो तमाम जाकर अपने जगह पर लड्डू बांटे और इस तालिबानी सरकार को बता दे कि अब जो वो लोग हैं वो कहीं पीछे रुकने वाले नहीं हैं। जातिगत जनगणना को लेके बीजेपी, आरएसएस तमाम तरीके के सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वो बब्बर शेर लालू यादव और नीतीश जी और उनकी औलादे डरी नहीं, झुकी नहीं, तमाम तरीके के झूठे आरोपों में जेल डालने का काम किया। लेकिन आज भी उन्होंने जो उम्मीद थी वो अपनी उम्मीद पर खड़े हैं और इसी खुशी को लेकर के मेघवा साथी लड्डू बांटे हैं। और बीच में इतनी खुशी की वीडियो में भी रुका नहीं जा रहा है। बिल्कुल ये खुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। इस वक्त जो बिहार से जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद से ही पक्ष विपक्ष आपस में कटाक्ष करने पर लगा हुआ है। पक्ष पर राजनीति का आरोप सीधा सीधा विपक्ष पर लगा रहा है और बंटवारे का आरोप भी लगा रहा है। मोदी जी ने स्वयं बोला है कि जो विपक्ष है वो अभी भी जात पात में बटा हुआ है और जात पात की बातें करता है। लेकिन उसी बीच जो जनता है भारत की, वो इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचती है, वो किस तरीके से इसको ले रही है और क्या देश में आगे भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एक स्टेट से सामने आई हैं, उसी जनता से बात करेंगे। रामफल जांगड़ा जी हमारे साथ है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं जो जनता को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनके बारे में भी, और जो जनता भली भांति इससे अवगत है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। क्या पक्ष का इस तरीके से बोलना कि जात पात है या बंटवारे का आरोप लगाना किस हद तक सही है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो रामफल जांगड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया इसमें जानना चाहेंगे कि बिहार से जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं। पहले तो मैं आपके व्यूवर को जय भीम, जय ज्योति। और सबसे बड़ी खुशी हमारे को आज तक इस देश में 1930 से लेके पहली बार हमने ये खुशी महसूस की है कि कम से कम जिस लालू जी को हम गरीबों का मसीहा मानते थे, उन्हीं की पार्टी के द्वारा और आरजेडी और जेडीयू बिहार में जातिगत जनगणना को करवाया और बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने का काम किया। लेकिन वही है, जब हमारी जब ताकत होती है, जहां दलितों की ताकत हो, जहां पिछड़ों की ताकत हो, वहां पर हम अपनों के लिए आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करते हैं, जिसका जिंदा जागता उदाहरण इस देश के अंदर बहन मायावती ने भी दिया और आज वही नीतीश ने और लालू जी ने बता दिया, देश के कमेरों आगे आ जाओ। और ये जो लुटेरे हैं 15% के 3%, इनकी आंखों में आंख डाल के आप कहिए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और अब तो साफ सुथरी बात ये आ गई है कि क्लियर बता दिया कि इस देश के अंदर अति पिछड़े कितने हैं। जब अति पिछड़े जब इतने हैं तो पूरा देश में अति पिछड़े कितने होंगे। और उन अति पिछड़ों को सोचना है कि इन ब्राह्मणों के, इन बेहरूबियों के चक्कर में ना आए, क्योंकि इन्होंने शिक्षा पे कब्जा किया है, इस देश की कॉमन लैंडों पे कब्जा किया है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट में कब्जा किया है, इस देश की शिक्षा का बजट घटाया और शिक्षा में हमारे रास्ते बंद कर दिए गए। ये जो चेहरे देख रहे हैं ना, ये कहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा से आए हैं, ये उनके सताए हुए लोग हैं। उनके स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा महंगी कर दी गई है उसकी वजह से है। लेकिन देरी से जो फैसला आया हो, लेकिन दुरुस्त आया है, ताकत से आया है। आज हमारे को बोलने का मौका मिल गया है कि हमारे पास ये फैक्ट आंकड़े हैं, ये है तुम्हारी हकीकत। अब बताइए, आप जहां सरकारी कार्यालयों में कब्जा करके बैठे हो, अब इनको संख्या के आधार पे, जितनी इनकी संख्या है उसी आधार पे इनको, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे जमीनों में हो, हर तरीके से बेदखल करने का काम। आज वो हथियार, पहले हम जुबानी कहते थे, वैसे बताते थे, बगैर काउंटिंग के जो फिगर हमारे पास आते थे। लेकिन आज जो बिहार सरकार ने, लालू जी ने जो जिससे उम्मीद की जा सकती थी, वो फैसला आया है। लेकिन मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अभी भी ये जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं,
लालू जी को बहुत इन लोगों ने सताया है और अब आप देख लेना ये लालू जी को कहीं दोबारा जेल में ना बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश करता है। अगर लालू जी जातिगत जनगणना करवा के और देश को बताया है, मैं तो कहता हूं अब कांग्रेस अगर जिंदा है और बहुजन समाज के लोग अगर जिंदा है, सारी लड़ाई एक तरफ और हर प्रदेश के अंदर जितनी जिनकी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि जो आज तक हर चीज में जो अछूत रहे हैं, हर चीज में जिसको पीछे रखा गया है, वो आज कम से कम मुख्य धारा में बहे। लेकिन सर ये जो आंकड़े हैं उनके आते ही विवाद में घिर चुके हैं। आंकड़े सामने आए उसके बाद से इतने आरोप लग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब खुद बोल रहे हैं कि विपक्ष है वो जाति पाति ही कर रहा है, जाति के आधार पर ही चीजें कर रहा है, हम जात को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, और वो इस तरीके के आंकड़े सामने रख देते हैं। देखिए उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं ना, अलग अलग दिए हैं, और वो आंकड़े वो जातीय आंकड़े नहीं है। ये लोगों को भ्रमित बीजेपी आरएसएस के लोग हमेशा करते आए हैं। उसमें राज क्या छिपा है? वो राज यही है जो हमने बताया ना कि उनके पास मलाईदार पद कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं, इस देश के अंदर आईपीएस आईएएस कितने हैं। ये क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी कहता कि जिस तरह राहुल गांधी की जुबान फिसली और उन्होंने कहा 90 में से 3 ओबीसी हैं, ये जुबान फिसली है राहुल गांधी की भी। राहुल गांधी और कांग्रेस वालों ने कहना चाहिए देश के अंदर कि हम भी पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सत्ता है वहाँ पे जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना बिहार से निकलकर बाहर भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कांग्रेस का मलिया मेट हो जाएगा, अगर कांग्रेस वाले अगर जुबान नहीं खोलते हैं, और जहाँ भी ओबीसी मुख्यमंत्री है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो बिहार का अलग राज्य जो हुआ झारखंड में हो, तमाम जो राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वो बिहार से सीख लेकर के और पूरा देश के अंदर ये डंका पीट देना चाहिए कि अब सबको न्याय मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, क्योंकि बंधुआ मजदूर बनाने का हमारे को इन्होंने हमेशा प्रयास किया है, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी ताकत जो बिहार से और लालू जी से और मुलायम जी से और नीतीश जी से जो करते थे, वो अपनी बात पे आज खरे उतरे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन फिर क्या लग रहा है कि ये सारे आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी को तकलीफ क्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है अगर ऐसे जातीय जनगणना होती है? उनको तकलीफ ये है कि ओबीसी के नाम पे इस देश के अंदर उन्होंने कढ़ाई चढ़ाई थी, हंडिया चढ़ाई थी। उस हंडिया उनकी वो जल चुकी है, फट चुकी है, फूट चुकी है, और अब उनके पास कोई एक भी बयान देने को नहीं है कि ओबीसी इस देश के अंदर इतना ताकतवर, इतना समझदार है जो अब उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने जो गलती करी है उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आज से 15 साल पहले हमने ये पता था कि कांग्रेस खराब है, लेकिन आज कांग्रेस को भगा करके हमने बड़े दुश्मन को बना दे ही, जिसमें आज हमारे बच्चे 10वीं 12वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाई तक छूट जाते हैं घर की परेशानियों की वजह से। ये कारण है। आज हमारे को समझ में आ गया जब हम दिल्ली की जंतर मंतर पे आते हैं और यहाँ तकलीफ देखते हैं लोगों की, और जब जाके ना हमने देखा कि ये बात अब हमने बोलनी पड़ेगी उस मजदूरों के लिए, वो गाँव में जो दलित है उसके लिए अब हमने आगे पहल करनी पड़ेगी, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का पर्दाफाश करना हमने पड़ेगा। जांगड़े जी हमारे साथ है, जिससे हमने आपके रूबरू करवाया है कि जातीय जनगणना पे इनकी प्रतिक्रिया क्या है, और ये इतने खुश हैं कि जंतर मंतर पर लड्डू लेकर आ गए हैं। लड्डू के डिब्बे हैं जो कि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको लड्डू बांटने का काम कर रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है सर? बिल्कुल। देखिए 1931 के बाद आज जो है हम इतने खुश हैं उन बहुजन नेताओं से जिन्होंने इस देश के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर के लड्डू लेकर के आए हैं, और तमाम इस देश के लोगों का कहना जा रहे हैं कि अपने एरिया में, अपने जिले में, अपनी शाखा सभाओं में, अपना जहाँ जहाँ भी हैं बहुजन 85% लोग, वो तमाम जाकर अपने जगह पर लड्डू बांटे और इस तालिबानी सरकार को बता दे कि अब जो वो लोग हैं वो
कहीं पीछे रुकने वाले नहीं हैं और इसी तरीके से बीजेपी का आरएसएस का पतन करने वाले हैं। बांटता रहे भाई। खुशी की चीज है। तो ये खुशी है, ये संदेश है कि आज हम मिठाई इसलिए अगर देश की राजधानी पे देने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम करते हैं, जिन्होंने हमारे को दबाने का जो काम किया है, आज कम से कम हमारे जो नेता थे, हमारे जो मानने जानने वाले थे, हमारी जो पीड़ा को समझने वाले थे, उन्होंने कल एक इतनी बड़ी बात करी है देश के अंदर जो 100 साल पूरे होने को जा रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेके बीजेपी आरएसएस तमाम तरीके के सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वो बब्बर शेर लालू यादव और नीतीश जी और उनकी औलादे डरी नहीं, झुकी नहीं, तमाम तरीके के झूठे आरोपों में जेल डालने का काम किया। लेकिन आज भी उन्होंने जो उम्मीद थी वो अपनी उम्मीद पर खड़े हैं और इसी खुशी को लेकर के मेघवा साथी लड्डू बांटे हैं। और बीच में इतनी खुशी की वीडियो में भी रुका नहीं जा रहा है। बिल्कुल, ये खुशी इनसे ज्यादा कोई खुशी नहीं हो सकती है। तमाम इस देश के लोगों ने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष है। लड्डुओं से ज्यादा ये है कि हमारे हक अधिकार मिलेंगे, अधिकारों की लड़ाई है, वंचितों की, पिछड़ों की लड़ाई है। इस लड़ाई में अब देश के अंदर हर राज्य में जो है आगे आएंगे और आगे आकर के अपनी हिस्सेदारी लेंगे। और ये देखना, बीजेपी आरएसएस इस देश से पतन होने वाला है, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि इन्होंने जो जुल्म जातियां करी हैं, दलितों पे, पिछड़ों पे कोई छानी नहीं है। हर बच्चे से लेके बूढ़े तक को पता है कि इन 9-10 सालों में जितना जो नोश हुआ है, हिंदुओं के नाम पे हमारे को ठगा गया है, धर्मों के नाम पे हमारे को ठगा गया है, हमारी हर चीज के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है। अब हमारे नेताओं ने जो हिम्मत और हौसला दिखाया है, आपके माध्यम से तमाम उन जनों को कहने लग रहे हैं कि आप होशियार हो जाइए और कभी भी अब आपके पास इतना वोट है कि प्रधानमंत्री हमारा होगा, राष्ट्रपति हमारा होगा, विधायक एमपी हमारा होगा, प्रोफेसर हमारे होंगे और इस देश की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारे ही जज होंगे, जो हमारे चरित्र के अंदर न्याय है। और हम वो जो कहते हैं ना, बिहार की धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक उसको ऐसे नहीं कहा जाता कि नायक, न्यायक नाई, मतलब हमारे अंदर न्याय देने वाले हम लोग हैं। इसीलिए हमारे को वहाँ कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने और तमाम इस देश के लोगों ने आज भी बिहार से ही हमने मिली। हमें तो तमाम आपके व्यूअरों के, आपके उसके चाहने वालों को कहूँगा कि आप अपनी वर्गीकरण की बात करें और इन लुटेरों को आरएसएस, बीजेपी और इनको वोट देने का काम ना करें। हम अपनी सरकार, अपने विधायक एमपी बढ़ाएंगे। हम शिक्षा पे और जमीनों पर जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो सब हम अपनी। सर, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र पांचा। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से रामफल जांगड़ा जी पूरे समर्थन में आ रहे हैं जातीय जनगणना के और बोल रहे हैं कि बीजेपी को तकलीफ है क्योंकि वो ये सारी चीजें देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो समाज को आगे नहीं आने देना चाह रही है। क्या आपको इनमें सच्चाई लग रही है कि ये सच्चाई है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और नीतीश कुमार जी को और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार 1931 के बाद देश में के एक राज्य में जनगणना हुई है और बिहार कल इस जनगणना के लिए देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जातिगत जनगणना करवाई है। और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को तकलीफ है, मोदी जी को तकलीफ है, उन्हें तो तकलीफ होगी, क्योंकि आज तक देश पे जो 15% लोग राज कर रहे थे, अब वो राज टूटेगा, क्योंकि अब आंकड़े सामने आ गए हैं। पहले हम आइडिया से कहते थे कि बैकवर्ड 60% है, लेकिन अब ये 63% निकल कर आ रहा है। तो अब उन 15% लोगों को जिन्होंने सिस्टम पे, पूरे राष्ट्र के सिस्टम पे कब्जा कर रखा है, अब उनको तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। अब लोगों को पता चल गया कि हमारी इतनी संख्या, तो इतनी हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से लोग अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, इसलिए बीजेपी को तकलीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जातीय जनगणना पे इन लोगों की क्या प्रक्रिया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।